उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय बहुत ही प्रमुख अध्याय है। इसमें 32 वचन है। आदम से लेकर 10 पीढ़ियाँ, आदम को मिलाकर 10 पीढ़ियाँ, 1556 साल का इतिहास है। कितना प्रियो? 1556 साल का इतिहास इस एक अध्याय में ही है। इस अध्याय को हमें बहुत ही अच्छी रीति से समझने के लिए एक छोटा विषय बताऊंगा। सुनिए। यीशु मसीह के पूर्व 1450वें साल में मूसा ने अपना जीवन व्यतीत किया। हमें निर्गमन में मूसा का इतिहास प्रारंभ होता है। निर्गमन बाइबल में दूसरी पुस्तक है। इस दूसरे पुस्तक से लेकर मलाक की पुस्तक के बाद आया हुआ साइलेंट पीरियड को मिलाकर यीशु मसीह तक 1450 साल है। मलाक तक 1000 साल है। इसलिए निर्गमन से लेकर मत्ती सुसमाचार तक का जो समय है उससे बढ़कर 100 साल ज़्यादा है। आप समय लीजिए, समझ लीजिए यह कितना प्रमुख है। एक बात यदि बता दे तो अगर ये 5वां अध्याय नहीं होता तो मनुष्य के कई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य पृथ्वी पर फैलने के लिए प्रभु ने इस 10 पीढ़ियों का समय 1500 साल का समय लिया। नूह जल प्रलय आया। नूह का जल प्रलय 1656वें साल में आया। काल का प्रारंभ होने के बाद क्रम से काल की गिनती करने पर 1656वें साल में नूह का जल प्रलय आया। यदि हम मसीह के पूर्व की गिनती करें तो हमें 2400 साल बीसी के पूर्व बिफोर क्राइस्ट 2400 साल में हमें जल प्रलय आया। यदि एक बात मैं बता दूं तो 1656 में जल प्रलय आने के द्वारा सभी मनुष्य नाश हो गए, एक नूह के परिवार को छोड़कर। इसलिए 32 वचनों में दिया हुआ 1556 साल के बीच के 10 दीर्घकाल में क्या हुआ यदि हम देखें तो मनुष्य पृथ्वी पर फैलने लगे। कैसे फैलने लगे इस बात को बताया गया है। कैसे फैले इस बात को बताने के लिए मूल पूर्वज या फिर फर्स्ट बर्न पहलोटे संतान की गिनती करके दिया। यहाँ पर हमारी जनसंख्या है। इसलिए पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक परमेश्वर ने नूह के विषय में लिखा है। 6वां, 7वां, 8वां वचन शेत के विषय में, 9, 10वां, 11वां वचन एनोश के विषय में, 12वां वचन से लेकर 14वें वचन तक केनान के विषय में, 15वां, 16वां, 17वां वचन महलेल के विषय में, 18वां, 19वां, 20वां वचन येरेद के विषय में, 21 से लेकर 24वें वचन तक हानोक के विषय में, 25 से लेकर 27वां वचन तक मतुशेला के विषय में, 28वें वचन से लेकर 29वें वचन तक लेमेक के विषय में। हमें 29वें वचन से लेकर 31वें वचन तक नूह के विषय में, 32वें वचन में नूह के पुत्र 11वीं जनरेशन शेम, हाम, येपेत के विषय में लिखा है। इन वचनों को इस प्रकार से विभाजित कर लिखा गया है। इसलिए पहले वचन से हम पढ़ने के पहले मैं आपके सामने कुछ विशेष आंकड़ा रखूँगा। इस 10 पीढ़ियों के लोग किस साल में जन्मे, कितने साल तक जिए, किस साल में मर गए, इस बात को हमें देखना है।
यदि देखें तो हमें समझ आएगा किस साल में जन्मे, कितने साल जिए, किस साल में मरे। आदम के पाप करने के बाद 930 वर्ष जीकर 930 साल की अवस्था में मर गया। इसने 130 साल की उम्र में शेत को जन्म दिया। 130 साल की अवस्था में शेत को जन्म दिया। शेत 105 साल जीकर एनोश को जन्म देकर फिर 800 साल तक जीवित रहा, अर्थात 912 साल शेत जीवित रहा। 10,042वें साल में शेत मर गया। एनोश जो शेत के द्वारा उत्पन्न हुआ, इसका जन्म 235वें साल में हुआ। या 19 साल जीकर इसने एनोश ने केनान को जन्म दिया। केनान को जन्म देने के पश्चात 815 साल तक जीवित रहा, अर्थात 905 साल की अवस्था में रहकर 1140वें साल में मर गया। 1140वें साल में मर गया। इसके बाद केनान का जन्म 350वें साल में हुआ। केनान 70 साल जीने के बाद महललेल को जन्म देकर 840 साल तक जीवित रहा, अर्थात पूरी रीति से 910 साल तक जीवित रहा। केनान 1235वें साल में मर गया। केनान 1235वें साल में मर गया। इसके बाद महललेल 395 साल में जन्मा। 395 साल में जन्मा। जब वह 65 साल का हुआ तब उसने यिरिद को जन्म दिया। उसके बाद 830 साल जीकर उसने बच्चों को जन्म दिया। उसका पूरा लाइफ 895 साल महललेल जीवित रहा। 1290वें साल में महललेल मर गया। महललेल ने यिरिद को जन्म दिया। यिरिद 460वें साल में जन्मा। आपको ध्यान देना है, उस समय में आदम था, शेत था, एनोश था, केनान भी जीवित था, क्योंकि हमें 930 साल तक, अर्थात हमें लगभग लेमेक के जन्म होने तक आदम था। लेमेक के जन्म होने के पश्चात और 56 साल आदम जीवित रहा। इसलिए आदम ने 9 जनरेशन्स को देखा है। 9 जनरेशन्स को देखा है, उतने दीर्घ काल तक वह जीवित रहा। यिरिद 460वें साल में जन्म लेकर 162 साल जीकर उसने हानोक को जन्म दिया। हानोक को जन्म देने के बाद यिरिद 800 साल जीवित रहा। उसने पूरी रीति से 962 साल जीवित रहा। 1422वें साल में मर गया। जन्म लिया हुआ साल 460, मरा हुआ साल 1422 है। हानोक 622 साल में जन्मा। 622 साल में जन्मा। जब वह 65 साल का हुआ उसने मतुशेलह को जन्म दिया। हानोक ने मतुशेलह को जन्म देने के पश्चात 300 साल परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर ने उसको आरोहित करने पर वह स्वर्ग में चला गया। 365 साल की अवस्था में वह चला गया। उसके बाद मतुशेलह 680वें साल में जन्मा। 680वें साल में जन्मा। 187 साल जीकर लेमेक को जन्म दिया। लेमेक को जन्म देने के बाद 782 साल तक जीवित रहा। 782 साल जीवित रहकर वह
पूरी रीति से 969 साल हाईएस्ट इन ह्यूमन बीइंग 969 साल जीकर मथुशेला 1656वें साल में मर गया। उस साल में ही जल प्रलय आया। मथुशेला ने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक को 874वें साल में जन्म लेमेक 874वें साल में जन्म लेकर लेमेक ने नूह को जन्म दिया। लेमेक 182 साल जीकर नूह को जन्म दिया। नूह 10वीं पीढ़ी वाला है। 182 साल जीने के बाद लेमेक और 595 साल तक जीवित रहा। 595 साल जीवित रहा, अर्थात हमें नूह को जन्म देने के बाद जल प्रलय के पहले 5 साल पहले यह मर गया। लेमेक 1651वें साल में मर गया। लेमेक के मरने के 5वें साल में मथुशेला भी मर गया 1656वें साल में। इसलिए लेमेक 787 साल तक जीवित रहा। इन 10 पीढ़ियों में हमें नूह 1056वें साल में जन्मा। 1056वें साल में जन्मा और 1056वें साल में जन्म लिया हुआ नूह 950 साल तक जीवित रहा। नूह 950 साल तक जीवित रहा। नूह के जीवन में 600 साल की अवस्था में जल प्रलय आया। नूह की 500 साल की अवस्था में पुत्रों को जन्म देने का इतिहास है। 3 पुत्रों के जन्म का इतिहास। उसके बाद जल प्रलय आएगा। यह अनाउंसमेंट नूह को 500 साल की अवस्था में दिया गया। नूह की 500 साल की अवस्था अर्थात 1556वें साल में जल प्रलय आएगा, ऐसा परमेश्वर ने बताया। 100 साल के पश्चात जल प्रलय आया। 1656 में जल प्रलय आया। जल प्रलय के बाद 350 साल तक नूह जीवित रहा। इसलिए हमें 5वां अध्याय 1556 साल का इतिहास बताते हुए ये 10 पीढ़ी के लोग कब जन्मे, किस साल में जन्मे, कितने साल तक जीवित रहे, कितने साल की अवस्था में मर गए, कौन से वर्ष में उन्होंने पहलौठे संतान को जन्म दिया, ये बातें और इसका वर्णन हमने 5वां अध्याय में देखा है। मैं अभी पहले वचन से पढ़कर इसका वर्णन बताऊंगा। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने स्वरूप में उसको बनाया। आदम परमेश्वर के स्वरूप में है। परमेश्वर आदम के स्वरूप में नहीं है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। आदम परमेश्वर का स्वरूप है कहने पर परमेश्वर ने जिस गुण को आदम को देना चाहा उसको दिया, अर्थात जो गुण परमेश्वर के अंदर है वही गुण को परमेश्वर ने आदम को दिया। आदम अपनी सीमा में रहने वाला व्यक्ति है। आदम को सर्वज्ञानी नहीं है, परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया। आदम शक्तिहीन है, परमेश्वर ने उसे शक्ति को दिया। इसलिए जब आदम परमेश्वर का स्वरूप है कहने पर परमेश्वर भी आदम का स्वरूप है। यह सोचना रखते हुए इस स्थिति में किसी को नहीं जाना है। परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर क्या है, यह विषय थोड़ा मनुष्य को बताया गया। परमेश्वर ने यह विषय थोड़ा मनुष्य को बताया गया। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत से थोड़ा कम बनाया। उसके स्वरूप में गुण और क्षणों को परमेश्वर ने उसे दिया, और क्षणों को परमेश्वर ने उसे दिया जो
कर सकता है उसे करने के लिए उसके शरीर को मनुष्य को देकर उसे जो करना है वह करने के लिए आदम को अनुग्रह दिया। इस कारण ही आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, इस बात को हमें समझना है। दूसरा वचन, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्होंने आशीष दी। उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन यही बताता है। उनकी सृष्टि करते समय परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए, अगले जनरेशन्स आने के लिए अनुकूल रीति से परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उनके शरीर में परमेश्वर कुछ अंतर को रखा। उसके बाद आदम को और स्त्री को परमेश्वर ने आशीष दी। उत्पत्ति पहला अध्याय 27वां वचन में हमें आशीष है, तुम पृथ्वी पर फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, बढ़ोतरी करो, उसे भर दो, ऐसा परमेश्वर ने उनसे कहा। उसे अपने वश में कर लो करके उन्हें अधिकार भी दिया। इसलिए परमेश्वर डेलीगेटेड अथॉरिटी ओवर ऑल द क्रिएशन, पूरी पृथ्वी पर देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने आदम को बदलने का अधिकार दिया। उन्हें नर करके नाम रखा। इस नाम को परमेश्वर ने रखा। मनुष्य ने सभी का नाम रखा, परंतु मनुष्य का नाम परमेश्वर ने रखा, आदम करके नाम रखा। अब तीसरे वचन से लेकर आदम का विवरण दिया गया है। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। यहाँ पर लिटिगेशन है। परमेश्वर के स्वरूप में पाप नहीं है, परंतु जब आदम ने पुत्र को जन्म दिया, आदम के जन्मता अर्थात जन्म लेते ही शरीर से उसे उत्पन्न हुआ पुत्र शेत का ट्रांसफ़र हो गया। शेत पाप का स्वभाव लेकर जन्मा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, परंतु पाप किया हुआ आदम हवा से, अपनी पत्नी से वह गर्भवती होकर जन्म दिए हुए पुत्र शेत को उस स्वभाव को से भर दिया। आदम से आया हुआ हर मनुष्य भी पाप इस एक स्वभाव से जन्म ले रहा है। शेत परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। शेत परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। थोड़ा लिटिगेशन है। सुनिए, शेत परमेश्वर का स्वरूप है कहने पर शेत के भीतर पाप का स्वभाव है या परमेश्वर को अंगीकार नहीं है। मनुष्य आदम के स्वरूप में है, इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में हम मिट्टी से संबंधित जन्मे हैं, इसलिए हम मिट्टी है। प्रथम मनुष्य मिट्टी से बनाए गया, पाप किया, इसलिए मिट्टी से बनाए गए हमारे प्रति वह पाप का स्वभाव चल रहा है। आदम का स्वभाव शेत में भी आया। आदम का स्वभाव ही कैन में आया, इसलिए कैन ने पाप किया और नरहत्यारा बन गया। हाबिल के भीतर भी आदम का स्वभाव ही आया, परंतु विश्वास रखने द्वारा उसने उस स्वभाव से छुटकारा पाया। ही बिकेम ए बिलीवर। हेबेल बिकेम ए बिलीवर। हाबिल विश्वासी होने के कारण उसने उद्धार पाया। कैन विश्वास ना करने के द्वारा उद्धार नहीं पा सका, परमेश्वर से संबंध नहीं रख पाया, इसलिए कैन के बदले में परमेश्वर ने शेत को आदम हव्वा को दिया। या शेत आदम की 130 वर्ष की अवस्था में जन्म लिया। कैन किस वर्ष में मर गया, किस वर्ष तक जीवित रहा, यह बताया ना गया। जब कैन का जन्म हुआ
तब आदम की आयु कितनी थी यह भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने रिकॉर्ड नहीं करवाया। कैन और हाबिल के बीच कितने वर्ष का भेद है यह भी नहीं बताया गया। हाबिल किस वर्ष में मर गया इसका विवरण नहीं दिया गया। हाबिल के मरने के कितने वर्ष बाद परमेश्वर ने कैन को भगोड़ा किया और श्रापित किया इस समय का विवरण नहीं है। हमें काल का विवरण शेत से ही मिलता है। आदम के 130 वर्ष की आयु में जन्म हुआ शेत से ही हमें काल का विवरण मिलता है। तब आदम 130 वर्ष का हुआ 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। अब आप देखिए साल में एक को जन्म देने का अवसर है। फैमिली प्लानिंग करने तक बहुत से लोग जन्म दे भी रहे। 1 ईयर के गैप में 1.5 ईयर के गैप में जन्म देते हैं। यदि आदम और अव्वा कितने बेटी बेटियों को जन्म दिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। जब इस्राएल की प्रजा मिस्र में गई तब उनकी संख्या 70 थी। 70 पुरुष, ऑटोमेटिकली 70 पुरुष की पत्नियां भी गई होगी। या 70 पुरुष 400 साल में 6,05,000 की संख्या में विस्तरित हुए। गिनती किए हुए पुरुष ही है और भी वृद्ध और बच्चों की गिनती नहीं की गई है। उनकी संख्या लगभग 2 लाख मान लेंगे, नहीं तो 4 लाख मान लेंगे। जो 70 लोग गए वहाँ 10 लाख पुरुष की संख्या में 10 लाख पुरुष की संख्या में 4 साल में विस्तरित हुए, अर्थात नूह के काल की जल प्रलय 1656 में आया। यह बात बताई गई है। 130 वर्ष की आयु में वह जन्मा। शेत 130 वर्ष की आयु में जन्मा। 1656 में से 130 को निकालेंगे तो 1526 साल होते हैं। यदि 70 लोग 400 साल में 10 लाख की संख्या में विस्तरित होते हैं तो इस 1524 साल में कितनी जनसंख्या में विस्तरित हुए होंगे। आदम जन्म दे रहा है बेटे बेटियों को, शेत जन्म दे रहा है बेटे बेटियों को। इस 10 पीढ़ियों में जन्म दे रही है, जन्म दे ही रहे, पॉपुलेशन आ ही रहा है। कितने लाख लोग कितने करोड़ों में विस्तरित हुए होंगे। कितने लोग इस 1526 साल में विस्तृत रीति से जन्म लिए होंगे, एक बार सोचिए। आदम ने और भी पुत्रों को जन्म दिया, एक शेत को ही नहीं, बचे हुए जनरेशन का नाम दिया नहीं गया, परंतु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट करना ही बाइबल का उद्देश्य है। इसलिए पहलोटे संतान से ही आया। इब्राहिम के पास आने तक 20 जनरेशन्स हुए। यह मैं फिर एक और पर्याय इब्राहिम का जनरेशन के विषय में बताऊंगा, पूरा विवरण बताऊंगा। इसलिए इब्राहिम तक, नूह से लेकर इब्राहिम तक रहने वाले मनुष्यों को यदि हम देखें तो नूह ने शेम को जन्म दिया। शेम 10वें जनरेशन का है, शेम 11वां जनरेशन का है, शेम 11वां जनरेशन का है, अर्पक्षद 12वां जनरेशन का है। अर्पक्षद 1658वें साल में जन्मा। अर्पक्षद ने सेला को जन्म दिया, वह 13वां जनरेशन का है। इसने
इसने 1693 साल में जन्म लिया। एबेर 14वीं पीढ़ी का है। 1723वें साल में जन्मा। एबेर ने पेलो को जन्म दिया। आदम से यह 15वां पीढ़ी का है। 1773 1757वें साल में उसका जन्म हुआ। पेलेग ने रू को जन्म दिया। रू 16वां पीढ़ी का है। 1787वें साल में इसका जन्म हुआ। रू ने सरू को जन्म दिया। सरू 17वीं पीढ़ी का है। 1819वें साल में इसका जन्म हुआ। सरूग ने नाहोर को जन्म दिया। यह 18वें पीढ़ी का है। 1849वें साल में इसका जन्म हुआ। नाहोर ने तेरह को जन्म दिया। यह 19वें पीढ़ी का है। 1878वें साल में इसका जन्म हुआ। 1878 में इसका जन्म हुआ। 20वीं पीढ़ी में 1948वें साल में इब्राहिम का जन्म हुआ। समझ आ रहा है, इसलिए इब्राहिम तक 10-20 पीढ़ियाँ हैं। इसलिए जब यहाँ देखते हैं, हमने पहले के 5 वचनों को पढ़ा है। 5वां अध्याय 5 वचन तक आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष है। 130 की आयु में उसने शेत को जन्म दिया। उसके बाद 800 वर्ष तक जीवित रहा। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, उसने एनोश को जन्म दिया। उसकी कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, उसने केनान को जन्म दिया। जब वह 90 वर्ष का हुआ, उसने केनान को जन्म दिया। केनान के जन्म देने के बाद 815 वर्ष तक जीवित रहा। एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, उसने महलेल को जन्म दिया। महलेल के जन्म के बाद 840 वर्ष जीवित रहा। उसकी कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने यिरद को जन्म दिया। यिरद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। महलेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। जब यिरद 162 वर्ष का हुआ, उसने हानोक को जन्म दिया। हानोक के जन्म के बाद यिरद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यिरद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। उसके बाद जब हानोक 65 वर्ष का हुआ, उसने मतशेलह को जन्म दिया। उसके बाद 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हानोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। शरीरधारी होकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। एलिया को भी शरीरधारी के रूप में स्वर्ग में उठा लिया गया, ऐसा हमें दिखता है। परंतु कोई शरीरधारी होकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जब मतशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक को जन्म देने के बाद 708 वर्ष जीवित रहा। मतशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। ये हाईएस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग है। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा।
नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। नूह 500 वर्ष का होकर उसने शेम, हाम और येपोत को जन्म दिया। सबसे प्रथम शेम की संतान में से ही इब्राहिम आया। शेम 11वीं संतान है, इसलिए 5वें अध्याय में 1556 साल का इतिहास दिया गया है। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है।